बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, यानी कि हम आज बना रहे हैं चिकन टिक्का। बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने 2 किलो चिकन लिया है, उसे मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें मैंने ये देखिए 2 टेबल स्पून ले लिया है लहसुन का कूट के। उसके बाद मैंने अब इसमें ये देखिए दही डालनी है। दही को मैंने तकरीबन 1 प्याली हम इसमें दही लेंगे। आधी प्याली भी काफ़ी है, क्योंकि मसाला हमें अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। पानी बनकर बह जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आधी प्याली ले लूँगी यहाँ पे दही की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए आधी प्याली मैंने दही की ले लिया, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं लहसुन के, खाली लहसुन के। तो अब यहाँ पे डालने हैं हमने स्पाइसेस। तो स्पाइसेस देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल सुर्ख मिर्च का, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर काली मिर्च का, और भरकर 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सूखे धनिए का पाउडर, और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून भुने कुटे ज़ीरे का, और साथ में व्यूअर्स यहाँ पे हम जो कलर बाहर आपको कलर नज़र आते हैं बारबेक्यू, तो इसके लिए हमने येलो फूड कलर 1/2 टीस्पून ले लिया है। तो अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बोल हमने ज़रा थोड़ा बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है, ताकि हम इसे अच्छे से मैरिनेट करके तो रख सकें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे कचरी भी ऐड कर दी है। तो चिकन में अव्वल तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कचरी की, अगर डालनी हो तो हम थोड़ी डालेंगे। अगर हम इसको बना रहे हैं शाम में तो आप 2 से 3 घंटे भी काफ़ी है। अगर सुबह बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। जितना अच्छे से इसके अंदर लवाजमात में ये मिक्स हो रच जाए मसाले, उतने अच्छे हैं चिकन में। तो यहाँ पे आप अपने मसाले को चख भी सकते हैं कि नमक मिर्च का क्या टेस्ट है। तो 2 किलो के हिसाब से हमने डालना है, तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला भी मैं इसमें 1 ही चम्मच भर कर डाल रही हूँ, टीस्पून भरकर। तो ये देखिए इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 2 किलो चिकन है जो मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रख लिया हुआ है। तो अब इसमें मैं ये सारा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसकी बोटी नहीं बड़ी करनी, टिक्के की बोटी कह कर करवानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, तो नॉर्मल बोटी रहेगी। तो यहाँ पे इसे मैं हाथ से मैरिनेट करना ज़्यादा पसंद करूँगी, ताकि ये अच्छे से हो जाए। बिस्मिल्लाह।
देखिए इसको व्यूअर्स मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इसे बारबेक्यू करूँगी। अभी मैं इसे फ्रिज में ऊपर से अच्छे से ढक कर तो रख दूँगी ताकि ये अच्छे से इसके जो मसाला जात हैं, स्पाइसेस हैं, वो इसमें बारबेक्यू में अच्छे से रच जाएं। तो फिर हम इनको बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको सारा दिखाऊंगी इसका प्रोसीजर कि ये जूसी कैसे रहता है, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर देखिएगा। तो आज फ्राइडे है, हम फ्राइडे को मैंने सोचा कि आज अपने व्यूअर्स को थोड़ा चटखारा करवाएं। तो आज हमने घर पे बारबेक्यू प्रोग्राम बनाया है छोटा सा, आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अच्छे से इसे मैरिनेट कर दिया। तो अब इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी और शाम में इंशाल्लाह हम बारबेक्यू करेंगे। तो अब मिलते हैं बारबेक्यू टाइम पे, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, असल में मैं भूल गई थी, 1 चम्मच दरदरा हमने सूख मिर्च ये वाला नहीं डालना भूलना। इसके साथ खुशबू, जायका और जो ऊपर से चिपक जाता है, नज़र आता है, इतना मज़े का लगता है। ये टेस्ट ही इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा इसकी वजह से। तो व्यूअर्स, ये अगर आप रात को बना के रखें तो क्या ही बात है, सुबह बना के यानी कि 24 घंटे के लिए हो जाए तो ज़बरदस्त। नहीं तो चिकन तो 2 घंटे भी काफ़ी है। तो ये देखिए, दही मैंने इसलिए थोड़ी डाली है ताकि वो पानी बन के बह ना जाए। ये देखिए, इसमें कहीं भी नीचे पानी नहीं बना और इंशाल्लाह बनेगा भी नहीं, क्योंकि हमने दही इतनी डाली है जो मसाले के साथ इसके ऊपर सारी मैरिनेट हो गई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से मेरा मिक्स हो चुका है। तो अब इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह हम शाम को मिलेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। बहुत जूसी, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े के हमारे इंशाल्लाह ये बारबेक्यू बनकर तैयार होंगे चिकन के। तो देखिए व्यूअर्स, मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। मेरा चिकन ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका है, इसने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, ये देखिए। और मेरी अंगीठी गर्म हो चुकी है। तो अब हम अंगीठी गर्म हो चुकी है, मैंने कोयलों से उसे गर्म कर लिया हुआ है। अब हमने सीखों पे इन कोयलों को सीखों पे चिकन की जो बोटियाँ हैं इनको सीख लेंगे हम, ऐसी जैसी भी आपके पास है। तो इन पे मैं इनको पिरो लूँगी। तो व्यूअर्स, ऐसे ही मैं ये सारी बाकी की भी सलाखें लगा लूँगी, सीखों के ऊपर गोश्त। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चंद सीखें लगाई हैं इस पे और ये कोयले पे पक रही हैं, आपके सामने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू इनकी आएगी। टेस्ट ऐसा होगा कि ज़बरदस्त, और बहुत सूपी और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके सामने बनाऊँगी इनको। तो हमने इन सीखों को अभी नहीं पलटाना तब तक जब तक कि ये थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए इनका और चिकन का, और फिर हम इसको चेंज करेंगे साइड। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इन सीखों को कलर चेंज साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, तो ऐसे मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। तो यहाँ पे
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऑयल करूँगी, ज़्यादा नहीं करना अभी। ये देखिए, ये सिलिकॉन ब्रश से मैंने इसमें ऑयल भरा हुआ है, इससे मैं ऑयल कर रही हूँ। और बीच बीच में आप थोड़ा सा इसको हवा दे लेंगे ताकि इसका धुआं साइड पे गुजर जाए और ये जो ऑयल है कोयले हैं वो अच्छे से गर्म हो जाए और इसकी आंच में ये बड़े अच्छे से बारबेक्यू हो। देखिए व्यूअर्स, मेरे जो बारबेक्यू हैं माशाल्लाह से कैसे कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए पक रहे हैं। तो इनकी मैं साथ साथ साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पकें, कहीं से कच्चे ना रहें और ना ही ये जलें। देखिए, तो यहाँ पे साथ साथ मैं इसे ऑयल भी कर रही हूँ। ऑयल करने से ये होता है कि इनका कलर खूबसूरत आता है, ये सूखी बनते हैं और अच्छे से पक जाते हैं। देखिए, इनको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाते। और ये एक साइड तो बड़ी अच्छे से पक गई है, दूसरी साइड भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पक जाएगी। साथ में कोयलों को हम सेट करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सारी हीट हमको मिले। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी 3 बन गई हैं, इनको मैं साइड पे कर दूंगी। तो ये जो मैंने नहीं लगाई हैं इनको मैं ज़्यादा हीट पे कर दूंगी और जो बन गई हैं इनको मैंने बिल्कुल जिधर हीट कम है, बहुत कम है, उधर कर दिया। तो ये ऐसे ही मैं इनको करती जाऊंगी। ये देखिए, इसका थोड़ा सा और बस करूंगी ये वाली का। तो इन पे भी अब मैं यहाँ पे ऑयल कर दूंगी। तो अब इनको भी हम ऐसे ज़बरदस्त बारबेक्यू बन रहा है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे बारबेक्यू कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। तो ये देखिए, तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। बहुत मज़े की। ये देखिए, अब इनको उतारते जाएंगे। और सही पूछे तो बारबेक्यू का मज़ा तो साथ साथ खाने का, यानी कि सीख पे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त बारबेक्यू है। बहुत ज़बरदस्त। और इसके मसाला जात भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।